बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सरसों के फूल बनाने की रेसिपी। इसका सालन बनता है जो बहुत मज़े का होता है। तो सबसे पहले मैंने साग से सरसों के फूलों को अलग कर लिया था और अब मैंने इसे पानी के अंदर बॉयल होने के लिए डाल दिया है। पानी के अंदर तब डालना है जब पानी बॉयल हो जाए और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर उसके बाद हम इसे पानी से अलहदा कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने घी ऐड किया है, प्याज डाल दी है एक बड़े साइज़ की, और फिर मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। ये भी मेरे पास एक बड़ा चम्मच के करीब है ये पेस्ट। तो अब मैं इसे इसके साथ ही थोड़ा-सा ब्राउन कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली। हरी मिर्चें मेरे पास 4 बड़े साइज़ की थी जिसे मैंने पीस लिया था। अब इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के थे जिसे मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। और फिर आप लोगों ने करना ये है कि इसे अच्छे तरीके से गला लेना है ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। मसाला हमारा बिल्कुल गल के रेडी हो चुका है। चिकन मेरे पास आधा किलो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी है। आधा किलो 3 पाव के करीब थी। तो अब इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। तब तक इसे पकाऊँगी जब तक ये अच्छे तरीके से भून नहीं जाती। बस कोशिश कीजिएगा कि इस सालन को बनाने के लिए मसाला बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए। टमाटर, प्याज़ वग़ैरह साबुत इसके अंदर अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि चिकन गल भी जाए अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए। इसे अच्छे तरीके से पका लेना, इसकी भुनाई कर लेनी है हमने। और दूसरी तरफ जो फूल थे वो भी मेरे तकरीबन रेडी हो चुके हैं और मैंने उनका पानी अलग कर लिया है। बस उसे 5 मिनट तक हमने बॉयल करना है और उन फूलों को आपने मैश नहीं करना बिल्कुल भी। इसी तरीके से अगर साबुत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है चिकन की, आप देख सकते हैं घी निकलना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। दही मेरे पास आधा कप थी और फिर इसकी दही के साथ मैं अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। यकीन जानिए अगर आप ये सालन बनाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो इसके अंदर जब ये इसकी भुनाई बिल्कुल हो चुकी है, मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला ऐड कर दिया है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी और फिर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने सरसों के फूलों को पानी से अलग कर लिया था, उनका पानी मैंने निकाल लिया था और अब फिर मैं इसे ऐड कर दूँगी इस चिकन के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही रखना, इसे मैश नहीं करना, नहीं तो खूबसूरत नहीं दिखेगा ये। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी और फिर इसके साथ इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लूँगी। इस टाइम पर चम्मच बिल्कुल ध्यान से हिलाना है ताकि ये टूट ना जाए, बिल्कुल मैश ना हो जाए। इसका मलीदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नहीं तो वो साग की तरह नज़र आता है और खूबसूरत नहीं लगता, टेस्ट भी इसका ख़राब हो जाता है। अच्छे तरीके से चम्मच से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और फिर थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख दूँगी और फिर मैं इसकी मज़ीद भुनाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पहले येलो कलर था और अब इसका कलर चेंज हो चुका है भुनाई की वजह से और तकरीबन ये पक के रेडी हो चुका है। अगर हरी मिर्ची आपको पसंद है, आप तीखा खाना चाहते हैं तो इसके अंदर ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आप ना डालें। बाज़-औक़ात लोग डाल तो लेते हैं हरी मिर्चें लेकिन फिर इसे बाहर फेंक देते हैं जो कि गलत बात है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। भुनाई इसकी तकरीबन हो चुकी है, अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। एक सर्विंग डिश में मैं इसे डाल दूँगी। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यकीन जानिए ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये इसका फाइनल लुक फाइनली ये ऐसे बन के रेडी होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ की पिक्चर मेरे पास भेजिएगा कमेंट सेक्शन में।
आजकल तो साग का मौसम है, हर तरफ से फूलों की बहारें होंगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अब मैं इसे मज़े से खाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। बाय बाय।